सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। जगम साहब ये बताइएगा, बहुत सारे जो एक ख़ास मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, रिवायतें पेश करते हैं, कुरान की आयत के कुछ पस मंज़र, कुछ शान नुज़ूल की चीज़ें हैं, उससे इस्तदलाल की जाता है कि हज़रत अली की फ़जीलत के बारे में बहुत सारी रिवायात हैं। मसलन अली से जो मोहब्बत रखता है वो मोमिन है, अली से जो बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है। और उसमें यानी रिवायतों का अगर आप मुताला करें, जो कुछ आसार सामने आते हैं, तो मालूम ही होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई सैयदना अली का रुतबा, उनका मकाम, उनकी गैर मामूली हैसियत, इसका तुम लोगों ने पास रखना है। लेकिन आगे के जो मामलात हुए, जो निज़ात हुए, उसमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत का किसी ने पास नहीं रखा और बिल्कुल तलवारें लेकर आ गए। तो अल्लाह के पैगम्बर की जो हिदायत थी, इस हिदायत को आप कैसे देखते हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, बिल्कुल गदीर खुम के मौके पर बयान की? क्या ये वाज़ेह नहीं करती कि अल्लाह के पैगम्बर जो हैं बात के निज़ात में बाकी लोगों को नसीहत कर रहे हैं कि जो अली कहें उसको मान लेना? यानी सियासी मामलात में अब जो वो फरमाएंगे वो माना जाएगा, ये कायदा तय हो गया। अब कोई ज़रूरत नहीं है अमरो हम शूरा बैनहुम की, अब कोई ज़रूरत नहीं है जमहूरियत की, अब शूरा की बहसें भी ख़त्म हो गई। वो यह तय हो गया कि सैयदना अली जो फरमाए वो मान लिया जाएगा। तो फिर ये सैयदना सिद्दीक़ का जब इंतखाब हो रहा था, उस वक्त सहाबा ने क्यों नहीं माना बात, और उन्होंने उठ के क्यों नहीं कहा कि मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी थी और तुम्हें इस बात का पाबंद किया था। हर बात को उसकी जगह पे रखना चाहिए। अगर किसी मौके पर मोहब्बत की तलकीन की गई है तो मोहब्बत तो अल्लाह के पैगंबर के एक एक साथी से होनी चाहिए, सैयदना अली से भी होनी चाहिए। ये मोहब्बत के मुनाफी कैसे हो गया? यानी हम जब सैयदना सिद्दीक़ के किसी इक़दाम पर नक़्द करेंगे तो क्या उनके साथ मोहब्बत करने में हमने कमी की? इंसानी मामलात हैं, उनमें कोई इख्तलाफ भी होगा, इल्मी मामलात हैं, उनमें कोई राय भी मुख्तलिफ होगी। इसी तरह निज़ात है, निज़ात में तो ये देखा जाएगा कि मामला क्या है। तो मोहब्बत की तलकीन तो सब सहाबा के बारे में रसूलुल्लाह ने की है, सैयदना अली के बारे में ख़ास तौर पर अगर किसी मौके पर की है तो सर आँखों पर कौन आदमी है जो ये जसारत कर सकता है कि हुजूर की मोहब्बत की तलकीन के बावजूद अपने अंदर कोई बुग़्ज़ पाल ले? तो यहाँ तो ये सवाल ही नहीं है, सवाल सियासी मामलात का है। सियासी मामलात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लोगों को अपना हुक्मरान मुंतखब करना है, उसके लिए अल्लाह ताला ने यही तरीका बताया है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमान अपनी राय से, अपने मशवरे से इंतखाब करेंगे। और अगर किसी मौके पर इसका इम्कान बाकी नहीं रहा तो दुनिया में जो चीज़ मुमकिन होगी उसको इख्तियार कर लेंगे। चनाचे उस ज़माने में सारी दुनिया में मलूकियत कायम थी। मलूकियत बजाय ख़ुद एक निज़ाम है। यानी दुनिया ने बड़ी मुश्किल से ये सीखा है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के क्या रास्ते इख्तियार किए जाएँ। मैं इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ कि अगर मलूकियत के तरीके को इख्तियार न किया जाता तो हर हुक्मरान के दुनिया से रुखसत होने के बाद जंगो जदाल का बाज़ार गर्म होता। हमारे यहाँ तो इसके बावजूद होता रहा है। आलमगीर ने जब इक़्तिदार संभाला तो क्या करना पड़ा था? ये मालूम है ना कि शाहजहां आलमगीर को हुकूमत नहीं देना चाहते थे, उनके पेश नज़र दारा शिको थे। उस मौके पर आलमगीर को इक़दाम करना पड़ा, बाप के ख़िलाफ़ इक़दाम करना पड़ा। तो फिर यही कुछ होता। तो मलूकियत में कुछ कायदे तय हो जाते हैं, कुछ ज़ाब्ते हो जाते हैं। कम से कम एक ख़ानदान की हद तक इंतकाल इक़्तिदार का अमल पुरअमन तरीके से होता रहता है। तो ये अपनी जगह एक निज़ाम है। इसमें ख़राबी उस वक्त पैदा होती है जब ये कानून की हुक्मरानी का लिहाज नहीं करता। इस पर अलग से गुफ्तगू करनी चाहिए। यानी अगर मलूकियत में कानून की हुक्मरानी है, जिस तरह के हमने बाज़ इक़दामात पर तनकीद करके बताया कि वहाँ इस्लाम के कानून का तकाज़ा ये था, तो फिर वो एक निज़ाम है जो उन हालात में इख्तियार किया गया, दुनिया ने इख्तियार किया, सदियों तक इख्तियार किए रखा। अब भी यूरोप के तरक्की याफ्ता 12 से 13 ममालिक ऐसे हैं जिनमें भी बादशाहत कायम है। क्यों कायम है? क्या वजह है? कुछ असबाब हैं जो सियासत में होते हैं। इसको मजहबी हवालों से बालातर होकर सोचना चाहिए।